जय भीम दोस्तों। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की सालगिरह नहीं है, ये एक क्रांति की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी मात्र एक इंसान की जीवनी नहीं, बल्कि करोड़ों वंचितों के स्वाभिमान, अधिकार और सम्मान की यात्रा है। आइए इसे एक बड़ी, विस्तृत और भावनात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सात समंदर पार गूंजती वो आवाज, बाबा साहब अंबेडकर की अमर गाथा। जब एक बालक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्म लेता है, कोई नहीं जानता कि यह बालक आगे चलकर न केवल भारत का संविधान रचेगा, बल्कि पूरी दुनिया में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुजारी कहलाएगा। ये कहानी है उस अछूत बच्चे की, जिसे पानी पीने तक से रोका गया, जिसके स्पर्श को अपवित्र माना गया, लेकिन जिसकी कलम ने पूरी व्यवस्था की आत्मा बदल दी। भीमराव का नाम स्कूल में दर्ज जरूर था, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना होता था। उनके लिए न बेंच थी, न पीने को पानी। पर उन्होंने शिकायत नहीं की, संघर्ष किया। समाज ने भले ही उन्हें दरकिनार किया हो, पर किताबों ने उन्हें अपनाया, मेहनत ने उन्हें गले लगाया। और एक दिन जब वे पहली बार विदेश पढ़ाई के लिए गए, तो ये वही अंबेडकर था जिसे अपने देश में पानी तक नसीब नहीं था, लेकिन विदेश की यूनिवर्सिटी में विद्वानों के बीच सबसे आगे खड़ा था। उन्होंने हार नहीं मानी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर बंबई के संविधान सभा तक अंबेडकर ने हर मंच पर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। जब गांधी हरिजन शब्द देकर सहानुभूति बांट रहे थे, अंबेडकर बदलाव मांग रहे थे, संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। और यही सोच उन्हें बुद्ध के चरणों तक ले गई। जिस देश ने उन्हें अछूत कहा, उसी देश में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और जाति आधारित उत्पीड़न को धर्म के माध्यम से जवाब दिया। आज सात समंदर पार अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह बाबा साहब की प्रतिमा है, उनके विचारों की गूंज है और उनकी जयंती पर निकाली जाती शोभा यात्राएं हैं। क्योंकि बाबा साहब केवल भारत के नहीं, पूरे मानवता के प्रतीक हैं। आज जब हम कहते हैं जय भीम, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, वो एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है कि हम अन्याय, असमानता और भेदभाव के विरुद्ध खड़े रहेंगे, जैसे बाबा साहब खड़े रहे थे। क्योंकि जब कोई पूछे कि भारत की आत्मा किसने लिखी, तो इतिहास गवाही देगा, डॉ भीमराव अंबेडकर ने। क्या आप चाहेंगे कि इसी कहानी को और बढ़ाकर एक किताबनुमा अध्यायों में बदला जाए? बहुत अच्छा। प्रस्तुत है बाबा साहब अंबेडकर की एक और भी बड़ी, विस्तृत और गहराई से प्रेरणादायक कहानी, जो एक अछूत बालक से विश्वगुरु बनने तक की यात्रा को इतिहास, भावना और चेतना के साथ बुनती है। मिट्टी से उठकर इतिहास रचने वाला बाबा साहब अंबेडकर की अमर गाथा, वो जन्म नहीं, इनकलाब था। 14 अप्रैल 1991, महू की एक सैन्य छावनी, वहां एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा गया भीमराव। घर गरीब था, जाति महार, समाज की सबसे निचली सीढ़ी। वह बालक रोया नहीं, मानो संसार को चेताया, मैं आया हूं तुम्हारी अन्याय की नींव हिलाने। पहला घाव बचपन में ही जाति का जहर। भीम स्कूल गया, पर स्कूल ने उसे कभी अपनाया नहीं। पानी पीने को मटका नहीं, बैठने को बेंच नहीं। अध्यापक तक उसे छूने से डरते थे। हर रोज अपमान पीता वो बालक चुपचाप पढ़ता रहा, क्योंकि उसे मालूम था किताबों में उसकी मुक्ति छुपी है। घृणा के बीच जली ज्ञान की मशाल पिता राम जी ने भीमराव को पढ़ने की शिक्षा दी, और वो शिक्षा बन गई क्रांति की मशाल। भीम ने अंग्रेजी सीखी और फिर पढ़ने निकले बंबई, कोलंबिया, लंदन, जहां उसे डॉ अंबेडकर कहा जाने लगा। वहीं जहां दुनिया के सबसे विद्वान सिर झुकाते थे, एक अछूत वहां गर्व से खड़ा था। संविधान से पहले संघर्ष, भारत लौटकर उन्हें क्या मिला? फिर वही जातिवाद। लेकिन अब अंबेडकर चुप नहीं रहे। उन्होंने संघर्ष किया, मनुस्मृति जलाई, सत्याग्रह किया, बहिष्कृत भारत जैसे पत्र निकाले। उन्होंने कहा, यदि मुझे लगता है कि संविधान दलितों को न्याय नहीं देगा, तो मैं इसे जला दूंगा। भारत के संविधान की आत्मा 1947, जब भारत आजाद हुआ, तो संविधान बनाने के लिए नेहरू, गांधी और सरदार पटेल को सिर्फ एक नाम याद आया, डॉ भीमराव अंबेडकर। वो अछूत बालक अब भारत के भविष्य की रचना करने वाला था। उन्होंने संविधान में लिखा, सब बराबर है, जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं, धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर इंसानियत का अधिकार है।
धर्म का रास्ता, बौद्ध धम्म की ओर 1956। अंबेडकर ने घोषणा की, मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैंने धर्म बदला है लेकिन आत्मा नहीं खोई। यह धर्मांतरण नहीं, एक विद्रोह था, एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव। दुनिया ने जिसे अछूत कहा, वो आज पूजनीय है। आज 7 समंदर पार, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, हर जगह अंबेडकर की प्रतिमा है। उनकी जयंती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र तक ने उनके विचारों को सम्मान दिया है। उनकी तस्वीर आज उन दीवारों पर लगी है जिनके अंदर कभी उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। उनका नाम उन संसदों में लिया जाता है जहां कभी उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता था। अध्याय 8। अंबेडकर केवल दलितों के नहीं, पूरे मानवता के मसीहा हैं। अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सभी उत्पीड़ितों, स्त्रियों, गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए लिखा, बोला और संघर्ष किया। उनका सपना था शिक्षा सबके लिए अवसर, सबके लिए अधिकार, सबके लिए अंतिम शब्द। अंबेडकर एक नाम नहीं, क्रांति की पुकार है। आज जब कोई बच्चा कहता है जय भीम, वह केवल एक नारा नहीं देता, वह बाबा साहब के संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाता है। क्योंकि उन्होंने जात पात की दीवारों को तोड़कर इंसानियत की इमारत बनाई थी। और आज भी जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, बाबा साहब अंबेडकर जिंदा हो जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और अध्यायों में विस्तार देकर एक ई पुस्तक का रूप दूं, जिसमें उनके विचार, भाषण, आंदोलन और विश्व प्रभाव को और गहराई से शामिल किया जाए?